में है एक छात्र जो अभी भी साक्षात्कार दे करके निकले हैं। हम उनसे कुछ पूछेंगे साक्षात्कार के एक्सपीरियंस के बारे में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, थोड़ा सा आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से आए हैं, और फिर आप अपने इंटरव्यू के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे आज। मेरा नाम पवन कुमार सिंह है और मैं कानपुर नगर से बिलोंग करता हूं। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, वो मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि क्वालिफिकेशन को रिलेट करते हुए, क्योंकि मैंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक और एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तो उन्होंने डिजिटल इंडिया को कनेक्ट किया हुआ था। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कि सिविल सर्विसेज की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या वैल्यू होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, आप ऐसा क्या चेंज लेके आना चाहते हैं जो आपको लगता है कि अभी भी नहीं आया है। और चौथा चीज़ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या ड्रॉबैक्स हैं। और पांचवा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि आप आर्टिफिशियल के साथ में रिलेट करते हुए आप ये भी बताइए कि साइबर सिक्योरिटी में इंडिया क्या योगदान कर रहा है, या इंडिया का या यूपी का कुछ, यूपी उस डायरेक्शन में कुछ काम कर रहा है, उस डायरेक्शन में भी उन्होंने ये भी पूछा था। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा और कोई करंट के कोई क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछा क्या? उन्होंने, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने ये पूछा था कि भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में आप क्या जानते हैं, या भारत या अमेरिका के संबंधों के बारे में आप अपना व्यू पॉइंट बताइए। यूजीसी, एसआईआर, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, इनसे संबंधित नहीं, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन मुझसे तो नहीं पूछा गया। जी जी जी। हाँ। और कुछ क्वेश्चन याद आ रहा हो सीधे? और उन्होंने ये पूछा था कि आप एक इतने अच्छे, जैसे मैंने आईआईटी बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उन्होंने पूछा हुआ कि आपने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से आप आते हो, तो फिर आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? यही बड़ा क्वेश्चन है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी छात्र होते हैं, उनके मन में भय रहता है कि हमसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा कि आपने इतने अच्छे संस्थान से आपने बीटेक किया है, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। तो क्या जवाब दिया आपने? तो मैंने उनको जवाब दिया कि जो अभी तक टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे वाकई में उस टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये चीज़ें तो अभी भी हमें नहीं पता है। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं, जो भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तो अगर उनके लिए कोई मोटिवेशन की चीज़ हो सकती है, तो वो ये सबसे मोटिवेशन यही होता है कि वाकई में वो ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मोटिवेशन होता है। जी, अगर आप बता सकें, आप किस बोर्ड में आपका था? मुझे उनका कुछ भी याद नहीं है, बट हाँ, मेरे बोर्ड में जो 4 लोग थे, तो हाँ 4 लोग थे, बट उनके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने मिनट चला होगा आपका इंटरव्यू? हर एक पर्सन ने, 4 पर्सन थे मेरे बोर्ड में, तो हर एक पर्सन ने करीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे, तो लगभग आप 20 से 25 क्वेश्चन मान लीजिए, तो 20 से 25 मिनट एक क्वेश्चन का आंसर करने में, हाँ 20 से 25 मिनट टोटल लगे होंगे। क्या कुछ धर्म के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा था? हाँ, उन्होंने धर्म से रिलेटेड तो डायरेक्टली नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि मान लीजिए कि आपके एरिया में एक जगह महामारी है, और वहाँ पर कुछ लोग कुछ अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि वो जुलूस निकालेंगे ही निकालेंगे, उनको जुलूस निकालना है। अब आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? तो मैंने उनको जवाब दिया था कि अगर जुलूस का, पहली बात तो जुलूस की टाइमिंग को फिक्स कर सकते हैं, जुलूस के एरिया को फिक्स कर सकते हैं, और इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे आप ये भी असेस करेंगे कि कोई भी कम्युनल या कोई भी उस जुलूस, या दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अलग अलग है, तो दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से ही देखा जाए। अगर कहीं पर ऐसा हो सकता है कि दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो उस चीज़ पे प्रशासन को पहले से ही ध्यान रखना है कि वहाँ पर थोड़ा सा जो महामारी वाली चीज़ है, अगर वरीयता भी देनी है, तो महामारी वाली चीज़ को आप वरीयता दीजिए, क्योंकि वो लोगों की जान और उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, और कहीं ना कहीं आस्था वाला सब्जेक्ट लोगों की कल्चर या आस्था से जुड़ा है, लेकिन जान की बात तो नहीं है। तो ठीक है, अगर दोनों में भी अगर चूज करना पड़ा, तो आपको महामारी वाले इलाकों को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। और किसी क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा अटके, स्टक हुए, फंसे कुछ? हाँ, उन्होंने अमेरिका और भारत के संबंधों की बात करी थी, तो मैंने जब ये पॉइंट रखा था कि हाँ, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव है, वो अगर अपने एलाइज बनाते हैं, चाहे साउथ एशिया में हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी अपने एलाइज बनाते हैं, तो उनका मोटिव कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री या कैपिटल, जो उनका इकॉनमी है, उसको बूस्ट करना होता है, या अपनी बादशाहत मेंटेन करने की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया डेमोक्रेसी की बात करता है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज की बात करता है, ग्लोबल स्टेबिलिटी बनी रहे, पीस बना रहे, इंडिया अपनी इस संबंध में बात करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये ध्यान रखना है कि इंडिया उसका अमेरिका के द्वारा यूज ना हो पाए, तो इंडिया को अपनी चीज़ों को भी
प्रायोरिटी रखना है और कहीं ना कहीं बताना है कि इंडिया अमेरिका के साथ में किस वजह से जुड़ रहा है, उस चीज़ों को भी ग्लोबल स्तर पर रखना जरूरी है। जी, इसके पहले कहीं चयन हुआ है आपका, कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2000 कोरोना पीरियड के बाद से 2020 से मैंने तैयारी करी है स्टेट पीसीएस के लिए, तो मेरा चयन तो कहीं नहीं हुआ है, बट हाँ मेरा ये पहला इंटरव्यू है और मैंने 2021 में मेंस लिखा था बट वहाँ नहीं हुआ था मेरा, तो अभी मेरा पहला इंटरव्यू है और दूसरा मेंस है। कैसे ये जो बीटेक करने के बाद हमने कोई प्राइवेट जॉब वगैरह की थी या सीधे तैयारी? मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं जॉब कर रहा हूँ और 10 साल से जॉब ही कर रहा हूँ, तो मैं जॉब में ऑलरेडी हूँ। हाँ सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जॉब कर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्टी एसपी आए थे, वो इंटरव्यू देने आए थे, ये जॉब करते हुए कैसे आप समय निकाल पाते हैं? थोड़ा सा देखिए जॉब का देखिए जॉब अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि अगर आपको जब तक आपका बैकग्राउंड या कुछ चीज़ें स्ट्रांग नहीं है तो आप जॉब मत छोड़िएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जॉब के साथ में जॉब की टाइमिंग आप देखिए, अगर आपकी ऐसा जॉब है कि अगर फ्लेक्सिबल टाइमिंग है तो आप अपना फ्लेक्सिबल टाइमिंग को आप फिक्स कर लीजिए कि मैं 9 से 5 या 10 से 6 ही जॉब करूंगा, या अपने टाइमिंग को फ्लेक्सिबिलिटी को भी आप फिक्स कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो टाइम बचता है आप उसमें एक शेड्यूल बनाइए कि मैं इतने घंटे शाम को पढ़ूंगा या सुबह रिवीजन करूंगा, और एक आप शेड्यूल के साथ में अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए जब फेल्योर होती है तो आदमी अपने ऊपर या हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी अपने ऊपर सवाल करता है कि मैंने क्या कमी छोड़ी। तो अगर आप शेड्यूल को अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सवाल अपने आप वहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप जो कर सकते हो बेस्ट आपको वही करना है। आप किसी दूसरे की परिस्थिति को अपनी परिस्थिति नहीं मान सकते। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, तो जो जॉब कर रहे हैं उनके पास ये है कि उनको एक जॉब की टेंशन नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम का क्रंच है। लेकिन जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि वो जॉब नहीं कर रहे हैं और उनमें भी और कहीं ना कहीं अटेम्प्ट भी देते देते काफी समय हो जाता है, तो उनके लिए जॉब का प्रेशर होता है। तो मतलब दोनों अपनी अपनी सिचुएशन पे सही है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट आप कर सकते हैं आप वो करिए। एक बार नंबर आपने यूपीएससी की 63। हाँ मैंने यूपीएससी का मेंस 4 बार लिखा हुआ है, मेरा नहीं हुआ है वहाँ पर, लेकिन हाँ मेरा वहाँ पर भी यही था कि मेरी जॉब के साथ में मैं, क्योंकि मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था और मेरी जॉब के साथ में जो बेस्ट कर सकता था मैंने वो अपना बेस्ट किया है, और मुझे यूपीएससी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, कभी कदार अगर सोचता हूँ तो लगता है, लेकिन वो इतना बड़ा लाइफ के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं बहुत सोचता रहूँ या कुछ डिमोटिवेट हूँ। जी 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 सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार सिंह। पवन कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।